ओम विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज आर्य शब्द पे अपना विचार देना चाहेंगे। आर्य का क्या अर्थ है, आज समाज में बिल्कुल भी नहीं जानते लोग। आर्य जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि गुणवाची शब्द है। हमारे शास्त्रों में लोगों को संबोधित करने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, जो अच्छे गुणों से संपन्न व्यक्ति हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सबों के लिए आप देखिए, रामायण में, महाभारत में, टीवी सीरियल में भी आपने देखा होगा, आर्य पुत्र बड़े स्नेह के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमें गुलामी के समय में इतिहास जो पढ़ने को हमको मिलते हैं, बहुत ही गलत इतिहास हमको सुनने में आता है। आर्य के बारे में लोगों ने यहां तक कहा, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया ले लीजिए, कि आर्य बाहर से आए, ये यहाँ के नहीं हैं, और ये मांस खाते थे, ये शिकार करते थे। ऐसी बातें क्यों की गई गुलामी के समय? ताकि हम अपने पूर्वजों को, उनकी जो अच्छाइयां हैं, उनकी जो छवि है, वो धूमिल हो जाए। ऐसी मंशा उन लोगों की थी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। अब आप आइए, देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में आर्य शब्द का प्रयोग आया है कि नहीं हमारे लिए। हम कोई भी संकल्प लेते हैं, शुभ संकल्प, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहले ये बोला जाता है, संकल्प दिलाया जाता है हमसे, ओम तत्सत तत्सत ब्राह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगी कलि प्रथम चरणे आर्यावर्त अंतर्गते भारत खंडे जम्बू द्वीपे। अब एक स्थान दिया गया। पहले तो ये बताया गया इस संकल्प में कि कितने वर्षों की ये सृष्टि बनी। फिर उसके बाद हमको ये बताया गया कि यह सृष्टि कहाँ हुई, और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि आर्यावर्त अंतर्गते भारत भूमि, आर्यावर्त के अंतर्गत भारत भूमि में। आर्यावर्त केवल भारत ही नहीं था, और भी फैलाव था, जिसमें भारत एक खंड था। तो आर्यावर्त का नाम लिया गया सृष्टि के समय, जो हम संकल्प लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख करके ये कहे कि आर्य बाहर से आए हैं। बड़ी चाल है लोगों में। आज दिन क्या होता है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र हैं, वो लगाते हैं अपने नाम में आर्य। अरे आर्य तो सबको कहलाना चाहिए। आर्य शब्द से कितना
स्नेह मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। अरविंद घोष जी जो बहुत बड़े फिलॉसफर थे, धर्म की समीक्षा करने वाले थे, उन्होंने आर्य शब्द का बड़ा विश्लेषण किया कि आर्य शब्द से क्या क्या जाना जाता है। आर्य शब्द में उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, दया, निर्बल संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालन आदि सब उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। मानवीय भाषा में इससे उत्तम और कोई शब्द नहीं है। कितना उत्तम शब्द मनुष्य के लिए आर्य शब्द था। जिस समय श्री कृष्ण युद्ध भूमि में उन्होंने देखा कि हमारे ये मामा हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं, उन्होंने अपना गांडीव रख दिया था। और कृष्ण भगवान के काफ़ी शिक्षा देने के बाद भी वो नहीं माने युद्ध के लिए। उन्होंने कहा कि कैसी अनार्यों जैसी बात तुम करते हो। अनार्य शब्द अर्जुन को छू गया। यदि ये हमको अनार्य कह दिए, और उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया इसी शब्द पे। तो अनार्य शब्द का मतलब, अनार्य जो है ठीक आर्य का उल्टा है। हम आर्य हैं। हिंदू क्या है? हमारे किसी भी आर्ष ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं आया। आज तो लोग कहते हैं बड़े प्रेम से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम आर्य हैं। हिंदू समुदाय है, समुदाय मान के चलिए, लेकिन जो चीज आर्य के लिए है वही तथाकथित हिंदू के लिए है। तो आर्य के जो गुण थे, भगवान राम के कर्म, भगवान कृष्ण के कर्म, ये एक आर्य पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य थे। इनके कर्मों को देखिए, जीवन पर्यंत जिन्होंने वैदिक आचरण किया हो, आर्यों की संस्कृति का पालन किया हो, आज हम उनका गुणगान करते हैं। राष्ट्र, समाज, परिवार, अपने स्वयं के लिए ये प्रेरणा की स्रोत थे। तो आर्य शब्द से आप गलत अर्थ ना लें, क्योंकि आर्य शब्द बड़ा ही सम्मानजनक शब्द है। हमें आर्य कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जब हमारे राम और कृष्ण भगवान वो आर्यों की संतानें हैं, हम उनकी संतानें हैं, हमें आर्यत्व तो आना चाहिए। जैसे भगवान राम कृष्ण में आया, वैसे ही आर्यत्व हमारे में भी आना चाहिए। ये गुणवाची शब्द है, ये जातिवाची शब्द नहीं है। पूरे विश्व को आर्य बनाओ। हमारा वेद कहता है क्रीडवंतो विश्वम आर्यम। पूरे विश्व को आर्य बनाओ। यानी हम मनुष्य हैं, मेधावान हैं, तो हमें आर्य होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की उत्कृष्ट रचना है। जब हम आर्यत्व तो अपने में लाएंगे तो आपस का कोई विवाद नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा हमारे समाज में नहीं रहेगा, सब समता का भाव रहेगा, समरसता का भाव रहेगा। तो आइए हम आर्य बने। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि ये विचार हमारे अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। इत्यम शांति।